जानशी 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 जानशी। मुझे हैरत होती है ये देखकर कि हमें अंदाजा ही नहीं है कि ये बढ़ती हुई आबादी हमें किस बर्बादी की तरफ लेकर जा रही है। सितार, डॉक्टर शम्सा कह रही थी कि हम लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए। फिदा के ब्याह के बारे में बात करना चाह रहा था। फिदा की पसंद को तो इस हवेली के उसूलों ने बिना देखे ही ठुकरा दिया था भाई साहब। ये लड़की समझती है कि ये मेरे सामने खड़ी हो जाएगी। जमीन तंग कर दूंगा तुम्हारे लिए। आपने इतनी जमीन तंग कर दी कि मैं आज आपके ही घर में आ गई हूँ, और वो भी इज्जत के साथ। देखिए नया ड्रामा सीरियल जानशीन 5 जून से जुम्मा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ऑन टीवी पर। बस करो मेरी जान, मैं हूँ तुम्हारे पास। बाज़ औक़ात तो मुझे मेरी उम्मीदें ही टूटती हुई नजर आती हैं, ठीक है, और इससे शायद वो लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं। हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, जहन बहुत उलझा हुआ है, ऊपर से माली हालत भी तो बेहतर नहीं। किस हल की बात कर रहे हो? सब कुछ तय हो चुका है, ना मेरी सुनी गई है ना किसी और की बात मानी जाएगी। बस गर्दन झुका के इस फैसले को मानना पड़ेगा। बस थोड़ी देर में मेरी मंजिल आ जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकेगा। तुम में से प्रिंसेस कौन है? क्या कहा है तुमने? प्रिंसेस प्रिंसेस। क्या? तो यहाँ पर कोई शहजादा भी है? हाँ है, मेरा भाई है, प्रिंस है वो। शायद ये भी आयशा की तरह है। वो तो मैं ऐसे देखकर ही समझ गई थी। हेलो हैंडसम, मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उज़ैर। ओह, बहुत खूबसूरत नाम है तुम्हारा। हाँ बिल्कुल। सारा, ऐसा ना हो तुम्हारी बेतकल्लुफी से नाराज हो जाए वो। नहीं, ऐसा नहीं होगा प्रिंसेस। मेरा नाम सारा है। क्या तुम हाथ मिलाना चाहोगी? अब मुझे हक चाहिए। सारा रुक जाओ। ये क्या हो रहा है? मेरे भाई, मेरी जान, क्या हो गया है? देखो देखो, मैं आ गया, तुम्हारा भाई आ गया है। देखो जरा यहाँ, देखो आ गया हूँ। आप यकीन करें, हम परेशान नहीं करना चाहते थे इसको, सच में। तुम लोग करीब क्यों आए थे इसके? इसने खुद हमसे बातें की, अपना नाम बताया, और उसके बाद अचानक से इसे कुछ हो गया। हमें मालूम नहीं था कि ये इतना हसास है, वरना हम एहतियात करते और इससे दूर ही रहते, बात भी नहीं करते। हर किसी के लिए एक जैसी तदबीर इख्तियार नहीं होती। जैसे ही सेरा ने गले लगाना चाहा, मैंने रोक दिया, क्योंकि मेरी बहन को भी गले लगाना, छूना ये सब पसंद नहीं है। मुझे वाकई अफसोस है। ये लो, हाथ पकड़ो मेरा। One, two, three, 1 2 3। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। चलो शाबाश, गिनते रहो। समझ नहीं आ रहा, मुझे इनसे कितनी बार माफी मांगनी पड़ेगी? नहीं मांगो ना, क्योंकि मैं वो नहीं जिसे तकलीफ पहुंची। जिसको तकलीफ पहुंचाई है उससे माफी मांगी जाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है।
उज़ैर, उज़ैर, मुझे वाकई अफसोस है, तुम मेरी वजह से डर गए। हमें चलना चाहिए अब। अच्छा, मैं जा रही हूँ। तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई और तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। एलिया, मतलब मेरी दोस्त जो है, वो इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रही है, तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा। बहरहाल मैं भी माफ़ी चाहती हूँ। उज़ैर, उज़ैर, ठीक हो ना? अब कोई मसला तो नहीं? हाँ ठीक हूँ। उज़ैर ठीक है? हाँ बिल्कुल, उज़ैर बिल्कुल ठीक है। ठीक है। प्रिंसेस, प्रिंसेस। कौन सी प्रिंसेस? मुझे प्रिंसेस मिली। अच्छा ऐसा है? तुम्हें एक राज की बात सुननी है मुझसे? मैं प्रिंस नहीं हूँ और ना ही प्रिंसेस चाहिए मुझे। मैं असगर हूँ और उज़ैर के साथ बहुत खुश हूँ मैं। इसी बात पर गले मिलो। आजो, आजो। मेरा प्यारा भाई, चलो हेलमेट ठीक है क्योंकि निकलना ठीक भी है हमें। ठीक है? ठीक है। लो पहनो। हाँ ऐसे। ये हुई ना बात मेरे भाई? मैं ठीक हूँ। ठीक से बैठे हो ना? ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा मेरे भाई, शुक्रिया। हेलो, माफ़ करना मुझे, उस वक्त कॉल आ रही थी। मैं गाड़ी चला रहा था इसलिए उठा नहीं सका। आज नहीं आ सकता और कल भी नहीं आ सकूंगा मैं। हम बस अभी यहाँ पहुँचे हैं और मैं नहीं चाहता कि वर्दा को शक हो जाए मुझ पर। चलो वर्दा आ रही है, फ़ोन बंद करना पड़ेगा अभी मुझे, मैं बाद में बात करता हूँ। कचरा दान इन्होंने पता नहीं कहाँ रख दिए हैं, मुझे तो नहीं मिल रहे। ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ मैं। अरे छोड़ो उन चीज़ों को, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। आयशा का कमरा तैयार हो गया है, किचन का काम शुरू किया है मैंने, आकर मदद करूँगी। ठीक है मैं आता हूँ। क्या एलिया को कमरा पसंद आएगा? हाँ हाँ, एलिया को भी पसंद आएगा। इतनी पुरसुकून जगह है, कौन नहीं रहना चाहेगा यहाँ। बस उसका कमरा थोड़ा बिखरा हुआ है, कुछ ही देर में जाकर मैं ठीक कर दूंगी। देखो तुम जानती हो कि वो बड़ी भी है और समझदार भी है, वो आकर खुद देख लेगी। मैं जरा बाहर देख लूँ कोई सामान तो नहीं रह गया। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है। एट 9 ये भी 9।
कहाँ हो वर्दा? यहाँ हूँ मैं। ये बताओ, ये कहाँ रखूं मैं? कौन सी चीजें? ये चीजें। अच्छा, यहीं पे रख दो, मैं देख लूंगी। वैसे जिम, तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारी असिस्टेंट ने अच्छा काम किया है। मैं तो सोच रही हूँ कि उसे कॉल करके शुक्रिया अदा करूँ कि उसने हमारी इतनी मदद की। अगर वो ना होती तो हम क्या करते। वाकई उसने तो ऐसा काम किया है जिसकी मैंने तवक्को भी नहीं की थी। इनाम तो बनता है उसका। बिल्कुल। ये कॉल जरूरी है, मुझे बात करनी पड़ेगी। हाँ बोलो, क्या हुआ? सुन रहा हूँ मैं। हम जा रहे हैं आंटी। मामा हम जा रहे हैं, थोड़ी देर हो जाएगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी घर पर ही रहो। भाई हमने 2-3 जगह निकाली हैं, वही देखने जा रहे हैं। बस थोड़ी देर में आ जाएंगे वापस, काम भी नहीं है कोई। क्या तुम थोड़ी देर मदद नहीं कर सकती हो मेरी? मामा मैं सुबह से काम में ही लगी हुई हूँ, मैंने अपना पूरा कमरा सेट कर लिया है। और तुम्हारे कमरे का काम हो गया? जी मैंने एक एक चीज सेट कर ली है, जब भी तो हमने बाहर जाने का प्लान बनाया है। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। याद तो मैंने तुम्हें ज्यादा किया है। बहुत ही अफसोस हो रहा है मुझे, तुम लोग इस दर्द के साथ कैसे जी रहे हो? कहीं तुम लोग एक दूसरे को बेवकूफ तो नहीं बना रहे? तुम्हें ऐसा कहने की क्या जरूरत है? और ये है मेरा भाई। हाँ ठीक कहा, पोता है उनका। पोता। जी मैंने एक एक चीज सेट कर ली है, जब भी तो हमने बाहर जाने का प्लान बनाया है। पानी का ग्लास नहीं है यहाँ तो। उन्हें तो यहीं पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कोई ग्लास नहीं रखा। अच्छा ठीक है आयशा, मेरी मुझे जान, पानी पीना है, बताएं ग्लास कहाँ पर है? यहाँ पर है बेटा, तुम खुद ही देखो। देखो मैंने हर चीज को जो तुम्हें पसंद है उसे उसकी जगह पर रख दिया है। तुम परेशान ना हो, अभी हम नए घर में आए हैं ना, तो हर चीज को वक्त लगता है, इस बात को समझो। चलो मैं तुम्हें पानी देती हूँ। मामा एलिया, अभी मैं और आयशा मिलकर आयशा की अलमारी के सारे कपड़े सेट करते हैं। चलो पानी पियो। बहन मेरी, तुमने पानी पी लिया है तो अब तुम ठीक हो। मेरा काम खत्म हो गया, इसलिए अब मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है मामा? ये क्या तरीका है बात करने का? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि आयशा की तबीयत अभी ठीक नहीं है? तुम थोड़ा सब्र नहीं कर सकती? ऊपर से तुम्हारे बाबा भी अपने कामों में मसरूफ हैं। सारा काम मुझे अकेली को ही करना पड़ रहा है। हमारी जिंदगी तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी मामा, बिल्कुल भी नहीं थी हमारी। अरे रुक जाओ एलिया। सब कुछ आगे पीछे हो गया मेरा। चार्जर भी नहीं मिल रहा, कब से ढूंढ रही हूँ मैं उसे। आप ये बताओ मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करो, बाहर जाओ, जो कर रहे थे वही करो। कर लूंगी मैं सारे काम। जाओ जाकर अपना काम करो, मुझे अपने काम करने दो। बेटी रुको, ये देखो, ये रहा तुम्हारा चार्जर। हमें तो कहा गया था कि कोई सामान सेट करने से पहले बाहर नहीं जाएगा, इसलिए हमने सारा सामान अलमारी में भरा और बाहर निकल आए। ये घर छोटा जरूर है लेकिन बहुत अच्छा है। तुम भी होते काश यहाँ। सामने इतना खूबसूरत समुंदर है। बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें। हाँ। काश के मेरी जान। यकीन करो मेरा भी बहुत दिल था, लेकिन तुम मेरे बाबा को तो जानती हो। दरअसल एक इवेंट है जिसमें पूरी फैमिली को जाना होगा और वहाँ आए हुए उन बड़े लोगों की कहानियाँ ही सुनते रहो। वैसे एक बात कहूँगा, मेरी तरफ देखो, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। याद तो मैंने तुम्हें ज्यादा किया है। बहुत ही अफसोस हो रहा है मुझे, तुम लोग इस दर्द के साथ कैसे जी रहे हो? कहीं तुम लोग एक दूसरे को बेवकूफ तो नहीं बना रहे? तुम्हें ऐसा कहने की क्या जरूरत है? तुम बहुत क्यूट हो, अपने दोस्त का दिफा कर रही हो। चलो अब अपनी बात को मुख्तसर करो। सूरज गुरूब होने से पहले समंदर के किनारे जाते हैं सनसेट देखने, कॉफी भी पियेंगे। मीरू काश तुम भी हमारे साथ होते। वो दिन भी बहुत जल्द आ जाएंगे, सारा फिक्र मत करो तुम। नहीं मेरी जान, वो दिन हरगिज नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारे यहाँ आने के बजाय मैं ही वापस वहाँ आ जाऊंगी।
बस जल्दी से मेरा रिजल्ट आ जाए। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी अप्लाई करना, ठीक है? और अगर तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए हो तो बगैर सोचे मुझसे कहना। तुम्हें ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है। एलिया और तुम्हारा स्टेटस कोई अलग नहीं है। एक तो ये बैटरी मुझे कभी ज्यादा देर तक खुश नहीं रहने देती। और सारा, तुम ऐसा क्यों करती हो? अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया? मुझे तो समझ नहीं आता तुम्हें उसमें ऐसी क्या बुराई नजर आती है। मेरी जान, मैं ये नहीं कह रही कि मीरू बुरा लड़का है, बस थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। वो आराम पसंद है, नखरीला है। क्या इससे हकीकत बदलती है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है? हरगिज नहीं। क्या हो गया? बस भी कर दो अब। मुझे हमारा ये पड़ोसी बहुत पसंद आया। और वो रंग बिरंगी पिन व्हील्स कितने अच्छे लग रहे हैं, देखो तो जरा। अभी तो कुछ नहीं मालूम कि वो हमारा पड़ोसी है भी या नहीं। सारा, एलिया तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हम यहाँ से चले जाएंगे? कहीं और जाकर अगर हमारा पड़ोसी सीरियल किलर हुआ तो? सोच लो जरा फिर। मुझसे बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तुम्हें। क्यों नहीं? समंदर किनारे चलते हैं, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। आइडिया बुरा नहीं है, चलो चलते हैं। आ जाओ। कितना खूबसूरत मंजर है। Sensizlik olmaz bana. Kalamam burada, duramam fazla. Duydun mu, sordun mu, ne haldeyim, kime giderim? Yalnızken olmadı, koyamadım yerine başkasını. खाओ मेरे भाई, खाओ। ये पसंद आया ना तुम्हें? शाम बखैर। कैसे हैं आप सब? ठीक हूँ। गुड इवनिंग, बहुत शुक्रिया। आइए। बहुत शुक्रिया आइए, आपका। बैठिए। बस कुछ ही दिन हुए हैं हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। बहुत सुना है यहाँ का। फातिमा साहिबा इस जगह की ओनर है और ये फिश रेस्टोरेंट फुरकान का है। खुशामदीद। ये बासित है, फातिमा साहिबा का पोता। और ये है मेरा भाई। हाँ ठीक कहा, पोता है उनका। पोता। ठीक है, अब मैं आप सबको अपने बारे में बताता हूँ। मैं हूँ जिम, ये मेरी बीवी वर्दा है और ये रही मेरी बेटी आयशा, नाम है इसका। इनकी बेटी है, इनकी आयशा। आयशा। आप लोग प्लीज तशरीफ रखें। खड़े बैठे। आओ बैठ जाओ। आ जाओ, चलो यहाँ बैठ जाओ। आ जाओ बेटी, यहाँ आ जाओ। बेटा तुम जरा आना मेरी मदद करने के लिए। आ जाओ, आ जाओ। हाँ, चलो, ठीक है। चलो जल्दी। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि इस काम को हमेशा के लिए शुरू कर दो। बस तब तक करो जब तक कोई अच्छा काम न मिल जाए। मुझे भी इसकी जरूरत है। मेरे हालात भी तो तुम जानते हो ना। फोचा का पुराना नाम फोचाई था। पूछोगी नहीं क्यों? नहीं पूछना। क्योंकि यहाँ पर पहले फोचाई सील्स होते थे। कुछ गिरा है क्या? सब ठीक है? मॉम डैड, मॉम डैड, मॉम डैड। हाँ उसे। इंतहाई खुशकिस्मत इंसान हो, जानते हो तुम। मैं असल में अपनी बेटी को इस तरह आज तक गले नहीं लगा सकी अपने।
तुम नहीं जानोगे एक माँ जब अपनी औलाद को गले ना लगा सके तो कैसा महसूस होता है। लेकिन हमारी बेटी आयशा जो है वो अपना प्यार थोड़ा अलग तरीके से दिखाती है। सही कह रहा हूँ ना वर्दा? ऐसा ही है, हर किसी के मसाइल मुख्तलिफ होते हैं। उज़ैर के मसाइल भी मुख्तलिफ हैं। हाँ, मगर यह है कि सबको स्विमिंग बहुत पसंद है। ओह, ये तो अच्छी बात है। तो उज़ैर को स्विमिंग बहुत पसंद है। हाँ, आयशा को भी पसंद है। हाँ पसंद है, इसे पसंद है। हाँ, इसे भी तैरना बहुत पसंद है। हाँ, एक और बात, ऐसे बच्चों के लिए हमने सर्फिंग और सेलिंग का प्रोग्राम भी शुरू किया है। उज़ैर भी जाएगा और ये बहुत खुश है उससे, और मैं इन सब बच्चों के साथ होऊंगा। अता सर्फ एंड सीलिंग की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सुना हुआ है क्या आपने? बिल्कुल सुना है हमने। हम लोगों के यहाँ शिफ्ट होने की एक वजह ये भी है। हमारे यहाँ शिफ्ट होने से पहले तो जिम की बात भी होती रही है। क्या नाम था उसका? निशे नाम था? हाँ, निशे। जी जी बिल्कुल, निशे हमारे साथ ही होती है। उसके बाबा भी ऑटिज्म का शिकार है। हाँ जानता हूँ, उन्होंने बताया था, और तुम्हारे बारे में भी बताया था। यह जितने लोगों से मिला हूँ सबके बारे में बताया था उन्होंने मुझे अच्छी तरह। असगर हो ना तुम? जी मैं ही हूँ। कुछ ज़्यादा ही कह दिया मेरे बारे में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये तो बहुत एक अजीब इत्तेफाक है कि हम जिसे ढूंढने निकले थे वो तो हमें यही मिल गया। हाँ, वैसे सच कहूँ तो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये हमारी जगह है, लेकिन ये रेस्टोरेंट काफी मशहूर है। आप बिल्कुल सही जगह पहुँचे हैं, यानी जो आपको चाहिए यहाँ मिलेगा। बस हम जैरन को ही नहीं मना सके इस जगह के हवाले से, लेकिन वो भी मान ही जाएगी। जैरन कौन है? जैरन? हाँ, ये तुम्हें इस बारे में बाद में बताएगा उज़ैर, क्योंकि अभी हमारे निकलने का वक्त हो गया है। हाँ, हमें अभी जाना है क्योंकि लेट हो गया है। थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ मैं। हाँ, और बासित भी चाहिए। क्यों नहीं आऊंगा मेरे भाई, मेरी जान कुर्बान तुम पर। मैं जरूर चलूंगा। चलो आ जाओ मेरे भाई, मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। आप लोग अपना खाना मुकम्मल करें, मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी बहुत खुशी हुई, शुक्रिया। मैं आयशा को लेकर आऊंगी वहाँ। हाँ, फिर मुलाकात ठीक होगी। है। उज़ैर, फुरकान अंकल को मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो क्या तुम 5 मिनट मेरा इंतज़ार करोगे? मैं भी आता हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है। तुम जब तक बारकाई की मदद करो। ठीक है। हाँ। जी भाई, कहे, मैं सुन रहा हूँ। क्या हुआ? उस काम के बारे में सोचा? देखें भाई, वो काम ज़्यादा खतरनाक है। वाकई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो सामान तुम्हारे पास खुद लेकर आएंगे, और जगह भी वही है जहाँ तुम चाहते हो। तुमने बस उससे सामान लेना है और पहुँचाना है, इतनी सी बात है। लेकिन जुर्म तो जुर्म है ना भाई। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि इस काम को हमेशा के लिए शुरू कर दो। बस तब तक करो जब तक कोई अच्छा काम न मिल जाए। मुझे भी इसकी ज़रूरत है, मेरे हालात भी तो तुम जानते हो ना। मेरी बीवी की सिर्फ एक ही शर्त है कि मैं नया घर खरीदूं। इसमें फ़ायदा दोनों का है। मैं जानता हूँ ये काम अच्छा नहीं है, लेकिन यकीन करो इससे हमारी अच्छी कमाई हो सकती है, और वो रकम तुम्हारे भाई के इलाज और मेरी बीवी को वापस लाने में काम आ सकती है। इसलिए सोचो इस बात पर। तुम्हें पता है फोचा का पुराना नाम फोचाई था। पूछोगी नहीं क्यों? नहीं पूछना। क्योंकि यहाँ पर पहले फोचाई सील्स होते थे। कुछ गिरा है क्या? हाँ, आवाज तो आई। देखो, वहाँ पर तो कोई था भी नहीं, उसके बावजूद वो गिर गया। अजीब बात नहीं है? शायद यहाँ भी कोई सीरियल किलर पड़ोसी है जो तैयारी कर रहा है। ये मजाक का वक्त नहीं है, वहाँ पर वाकई कुछ गिरा है। एलिया, ये शहरी जिंदगी वाली सोच छोड़ दो। हम समंदर के किनारे रह रहे हैं, ये सब यहाँ नॉर्मल है। मेरी बात सुनो, मुझे लगता है हमें वहाँ चलकर देखना चाहिए। चलो मेरे साथ। बाबा को कॉल कर लेते हैं। अगर तुम अपने बाबा को कॉल करोगी और वो यहाँ आ गए तो फिर हम कभी नहीं आ सकेंगे। हो सकता है वहाँ कोई बिल्ली या कुत्ता हो, या फिर रीछ। हाँ, सच में रीछ तो नहीं। तो क्या यहाँ रीछ होते हैं? अरे, ये कोई पहाड़ी इलाका तो नहीं है। अगर तुम्हें तसल्ली नहीं हो रही है तो चलो खुद चलकर देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या है। रुको सारा, ये भी साथ रख लेते हैं, ये काम आ सकता है। सारा, मुझे तो ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही।
मैं तो कहती हूँ तुम यहाँ सिर्फ दिन के वक्त इसकी रहा क्या करो। जरूरत है? जैसे ही अंधेरा हो तुम सोने के लिए हमारे घर आ जाया करो, ठीक है? मुझे तो यहाँ ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। क्या मतलब, ये आवाजें नहीं सुनाई दे रही तुम्हें? ध्यान रखना तुम। तुम इतने पुरसुकून कैसे हो? मैंने तुमसे कहा कि हमने कैबिन के पीछे कुछ देखा है। वहाँ से कुछ अजीब सी आवाजें भी आ रही थी। कैसी चलती है ये हवा? हाँ चलती है हवा। हाँ। पानी बरसता है बहुत। पानी बरसता है बहुत। अरे भैया, उल्टा क्यों भाग रहे थे? पता नहीं वहाँ कौन था। बताओ ना, तुमने देखा नहीं वहाँ कौन था? क्या हो रहा है ये? अरे तुम क्या कर रही हो यहाँ? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम लोगों ने हमें डरा ही दिया और हम समझे कैबिन के पीछे पता नहीं क्या चीज है। नहीं, वो तो हमारा केबिन है, हम लोग रहते हैं वहाँ। ऐसा ही है। वैसे मैं हूँ बासित, मिलकर खुशी हुई। ये क्या? तुम इतने पुरसुकून कैसे हो? मैंने तुमसे कहा कि हमने कैबिन के पीछे कुछ देखा है। वहाँ से कुछ अजीब सी आवाजें भी आ रही थी। वो क्या है? अरे माशाल्लाह, जरा देखो तो मेरा भाई कितना बहादुर है। इसके अलावा ये किसी के भी हाथ नहीं आती। डरने की कोई बात नहीं है। इससे मिलिए, लिब लिबे। उज़ैर ने भूखा छोड़ा हुआ था, शायद खाना खाने आई होगी। लिब लिबे लिब लिबे। अरे कहाँ है? लिनन पैंट्स तो नहीं ढूंढ रहे हो? हाँ वो मैंने इसमें से निकाल कर अलमारी में रख दी थी। हाँ चलो ठीक है। देखो मैं समझती हूँ, तुम फिक्र नहीं करो, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मुझे तो तुम्हारी फिक्र है कि तुम कहीं थक ना जाओ। जिम क्या है, इतने उदास क्यों लग रहे हो? बताओ। नहीं ठीक हूँ मैं। दरअसल इस काम को लेके थोड़ा सा परेशान हूँ। वो 2 दिन और इंतजार नहीं कर सकते थे। यहाँ तो सारा काम तुम पे आ गया है। क्या हो गया है, इतनी सी बात को लेकर परेशान हो जाते हो? खुद को ठीक करो, हम नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें ठीक हो जाएंगी। हाँ वो तो है। और घर की परेशानी तुम नहीं लो, मैं खुद सब संभाल लूंगी। शुक्रिया। हाँ, मैं ये सोच रही थी कि आयशा को कल ले चलूंगी साथ। आसपास क्या है, बाजार कैसे है, थोड़ा घूम फिर कर आएंगे। वैसे बताऊं, मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। बहुत ही सुकून वाली जगह है वैसे ये। इंशाल्लाह बहुत अच्छा फैसला रहेगा। हाँ वाकई अच्छा होगा। वो कल कॉल आ रही थी तुम्हें, कॉल की थी क्या उससे बाद में? हाँ की थी कॉल मैंने। मेरे प्रोजेक्ट पार्टनर ने यहाँ अपनी असिस्टेंट से कॉल करवाई थी। तो जब मैंने उन्हें दोबारा कॉल की तो सिर्फ उन्होंने गुड लक कहा और कोई बात नहीं की। मेरा मतलब कोई नाम भी तो होगा ना, या फिर हमेशा उसे न्यू प्रोजेक्ट के नाम से ही पुकारते रहोगे? कोई तो नाम होगा ना उसका, नाम तो बताया होगा उसने। हाँ बिल्कुल, उसका नाम उफुक है। उफुक के आगे? वो तो मैं नहीं जानता क्योंकि इतनी तफसील से मेरी उससे बात नहीं हो सकी। वैसे बहुत देर हो गई है। आयशा कहाँ रह गई है? उसको पहले दिन सारा के पास जाना जरूरी था। आयशा के बारे में परेशान होने से ज्यादा उसका जो बहुत कीमती बॉक्स मिल नहीं रहा, उसके बारे में परेशान होना चाहिए तुम्हें। अब अगर तुम किसी सामान पर बहुत कीमती का टैग लगा दो तो जाहिर है किसी की भी नजर में आ सकता है, कोई भी उठा के ले जा सकता है उसे। हाँ, इसमें भी मेरा कसूर होगा ना। खैर छोड़ो, ज्यादा मत सोचो। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसके लिए वो तमाम चीजें फैक्ट्री से दोबारा मंगवा लूंगा। चलो सो रहा हूं मैं। Geçmiştik önceden biz bu yerden, acılar dolu
Anılar dolu. Hiç yorgun düştüğün oldu mu? İçimden bağırdım ben, sen duydun mu? Çıkmıyor beynimden sözlerin, nefretin. Gitmiyor gözümden o çocuk halin. अच्छा उज़ैर, मुझे लग रहा है तुम डॉल्फिन बनने की कोशिश कर रहे हो। सिर्फ वही इतनी देर पानी में रह सकती है, और तुम भी तो 1 घंटे से नहा रहे थे। पसंद है, बहुत पसंद है, पानी पसंद है मुझे, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है मुझे, बहुत ज़्यादा। ठीक हो ना तुम? उज़ैर, आग निकल गई मम्मी डैडी को। नहीं तो आग निकल गई मम्मी डैडी को। नहीं नहीं, आग बिल्कुल नहीं। निकल गई मम्मी डैडी को। वो आग आग भी तो निकल बुझ गई चुकी है ना। आग और अब वो निकल किसी को भी निकल नुकसान गई। नहीं पहुंचाएगी। आग निकल गई मॉम डैड हम को। आग निकल नहीं गई। उज़ैर, हाँ, मम्मी डैडी को आग मेरी निकल बात सुनो। गई। हाँ, मैं हूं ना यहाँ। देखो देखो, मॉम डैड, मैं हूं ना तुम्हारे पास उज़ैर। देखो ना यहाँ मुझे, तुम्हारे भाई को तो कुछ नहीं हुआ है ना। हम दोनों साथ रहेंगे चाहे कुछ भी हो। असगर को कुछ नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, असगर को कुछ नहीं हुआ। ऐसा ही है, ऐसा ही है, कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं हूं यहाँ तुम्हारे पास हमेशा। असगर को कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है मेरे भाई। वक्त ज्यादा हो गया है, इसलिए अब तुम्हें सो जाना चाहिए। हाँ, मुझे सोना चाहिए, सोना चाहिए मुझे, सोना चाहिए। अच्छा गाओ तो तुम। हाँ, आंखें बंद करोगे तब मैं गाऊंगा तुम्हारे साथ। चलो गाओ। हाँ, कैसी चलती है ये हवा। हाँ चलती है हवा। हाँ, पानी बरसता है बहुत। पानी बरसता है बहुत। आसमां रोता हो जैसे। आसमां रोता हो जैसे। हर तरफ उठता है धुआं। हर तरफ उठता है धुआं। हो जाएगा सब फना। हो जाएगा सब फना। और चलता रहेगा ये कारवां। जो चलता रहेगा कारवां।